रिवायत फैशन वीक 2025 के तीसरे और अंतिम दिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलिया खान और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज की खास खबर। लखनऊ में फैशन कला और रचनात्मक से सरोबोर रहा। दिन की थीम शौक रही, जिसने फैशन जगत के जुनून, कौशल और आधुनिकता को खूबसूरती से सामने रखा। रैंप पर 40 मॉडल्स ने 5 प्रतिष्ठित डिजाइनरों के विक्रम फंडीस, किंसुक भादुड़ी, गगन कुमार, बुशरा जमाल और शाहीन अफरीदी के कलेक्शन प्रस्तुत किए, जो पारंपरिक भारतीय कढ़ाई और आधुनिक डिजाइन का बेहतरीन मिश्रण था। शाम का मुख्य आकर्षण विक्रम फडनीस का ग्रैंड फाइनल रहा, जिसमें उन्होंने अपने 45 वर्षों की रचनात्मक यात्रा को समर्पित अनंत कलेक्शन पेश किया। शो की शो स्टॉपर अभिनेत्री मानुषी छिल्लर रही, जिनकी एलिगेंस और आत्मविश्वास ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भाग लेते हुए कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक, हस्तशिल्प और फैशन उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति और शोक थीम के संदेश के साथ रिवायत फैशन वीक 2025 का भव्य समापन हुआ। एक सेकंड उनको आने दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओह ऑफ कोर्स दिलजीत। सो ही सीन द वीडियो। आपको अच्छा लगा गुफर? बहुत ही अच्छा आपका जो वो था और सभी लोगों ने तालियां बजाई। क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर आज कार्यक्रम? लखनऊ में मेरा सेकंड विजिट है और लखनऊ में मेरा पहला फैशन शो है। एंड एक तो लखनऊ है, लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की नवाबी और लखनऊ की खाना जो दुनिया में बहुत फेमस है। और उसके बाद लखनऊ में आके यूपी की स्टेट को, बनारस को एनहांस करना, उस फैब्रिक बनारसी ब्रोकेड को गारमेंट बनाना, डिजाइनिंग करना, इट वाज लाइक अमेजिंग। इट वाज माय प्लेजर। एंड इंडियन फैब्रिक को वेस्टर्नाइज करना, उसको किस तरीका से प्रेजेंट करना, the show was like amazing and it's a big thanks to all media teams, how you guys turn up, you liked my show। मेरे शो को इतना पसंद किया आप लोगों ने, इतनी मेहनत से यहाँ आए, इससे आगे कुछ भी नहीं चाहिए। आयोजक को लेकर क्या कहेंगे? जो तगड़ा इतना बड़ा जो इवेंट किया है, आयोजक को लेकर क्या कहेंगे? रिवायत लाइक ऑर्गेनाइजर्स आर सो गुड, दे आर अमेजिंग पर्सन्स। मैं एयरपोर्ट से लैंड होने से अभी तक द ट्रीटमेंट, दिस फैशन वीक्स, द मॉडल्स, द बैकस्टेज मैनेजर्स, द शो डायरेक्टर्स, ऑल आर रियली अमेजिंग। इट वाज वेरी गुड ट्रीटमेंट बाय देम। जो युवा जो फैशन डिजाइनर है, उनको कितना लाभ मिलेगा इस तरह के इवेंट से? सी लाइक किसी को डिजाइनर बनना है, किसी को मॉडल्स बनना है, दे कैन जस्ट कम एंड सी द आउटफिट्स। किस तरीके से हम लोग इंडियन टेक्सटाइल को, बनारसी, जैसे मैंने बनारसी टेक्सटाइल को एनहांस किया, किस तरीके से हम इंडियन टेक्सटाइल को एनहांस करते, किसी तरीके से हम इंडिया के टेक्सटाइल को प्रेजेंट करते, वो लोग सबको सीखना चाहिए। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रूट्स, लाइक हम इंडिया से है, हमारे पास इतनी अच्छी फैब्रिक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम इसको कभी भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। इसी चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर आज उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी बड़े वेकेशन में क्या मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा है कि मैं लखनऊ में आके अपना फैशन शो कर रही हूँ। कल मैंने खादी का फैशन शो किया और आज मैंने बनारसी के ऊपर सुनहरी कलेक्शन अपना लॉन्च किया है यहाँ पर। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं यहाँ पे आके अपना जो एथनिक वेयर है उसको मैंने शोकेस किया है। और मुझे रिवायत फैशन वीक बहुत मज़ा आया मुझे। मैम आपके नीचे जो यहाँ पर जूनियर जो आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, उनको कितना सीखने को मिलेगा फैशन को लेकर? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ है सीखने के लिए। यू हैव टू सी जो हमारे और भी बहुत सारे डिज़ाइनर फ्रेंड्स आए हैं मेरे, एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब हियर। एंड हम लोगों ने सबने मेहनत करी है अपने अपने क्रिएशंस को यहाँ लेकर आने के लिए, और बहुत मेहनत से एक एक पीस को बनाया गया है और प्रस्तुत किया गया है सबके सामने। हम क्या संदेश देंगे युवाओं को? युवाओं को यही दूंगी कि अपने हिंदुस्तान के लिए और अपने हिंदुस्तान के कपड़ों से हम जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और हमें अपने हिंदुस्तान को प्राउड कराना है। हमें दुनिया को पता होना चाहिए कि हमसे अच्छा कपड़ा कोई बना नहीं सकता है। पूरा इंट्रो देखिए। मेरा नाम वैशाली कुमार है और मैं एक डिज़ाइनर हूँ फ्रॉम नोएडा, और मैं 25 ईयर्स से आई एम इन दिस प्रोफेशन। थैंक यू। मेरा नाम श्वेता दीक्षित है
मैं पेजेंट विनर रह चुकी हूँ 2017 की मिसेस इंडिया इंटरनेशनल और मिसेस यूपी 2016 में। और बाय प्रोफेशन आई एम एन ब्यूटी पेजेंट कोच। सो मैं ब्यूटी पेजेंट गर्ल्स को ग्रूम करती हूँ, पूरी शो की कोरियोग्राफी करवाती हूँ एंड आई एम एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ ब्रांड्स। आई डू शूट्स ऑल्सो एंड आई मैनेजिंग। मैम बात कर लें ये जो रिवाज द्वारा यहाँ पर भव्य फैशन वीक का आयोजन किया गया है, इसमें किस तरह आप देख रहे हैं, कितना लाभ मिलने वाला है यहाँ पर लोगों को? पहली चीज़ ये जो रिवायत फैशन वीक है ये अपने में ही बहुत अलग एक फैशन वीक है। अगर हम यहाँ लखनऊ या इवन उत्तर प्रदेश की भी बात करें, वाई बिकॉज काफ़ी फैशन शोज़ हमने देखे होंगे, लेकिन जो हमारे इस ट्रेडिशन को और एक रिवायत जैसे कि नाम है, एक लखनऊ की तहज़ीब को, सारी चीज़ों को आगे लेकर हम इस फैशन शो को लेकर जाना चाहते हैं और उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि किस तरह के हमारे बड़े बड़े नाम हैं, डिज़ाइनर्स हैं, सब बाहर से आए हैं। दे आर ऑल सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स। तो यहाँ पे मेरा मेजर जो काम है जो मैं कर रही हूँ वो मैं मॉडल मैनेजमेंट कर रही हूँ। आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी कोऑर्डिनेशन विद दी डिज़ाइनर्स। बेसिकली आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग, ओवरऑल एवरीथिंग हियर। तो रिवायत कल से आज तक में जो हमारे शोज़ हुए हैं, आज जैसे हमारा रीना ठाकर जी का भी शो बचा है, तो वो बॉम्बे से आई हुई है और आपने डिज़ाइंस देखे कि काफ़ी एथनिक एंड काफ़ी ग्राउंडेड, जैसे कि आजकल के हम लोग जो एक इंडियन ट्रेडिशन वेयर पहन सकते हैं। सो मोस्टली वही शोकेस हम कर रहे हैं एंड रिवायत अपने में एक बहुत अलग फैशन शो है और होने वाला है एंड आई एम श्योर एक अलग लेवल पे अपना एक सेट करेगा अपना एक स्टैंडर्ड। ठीक। तो मेरा रिवायत कलेक्शन है, ये एक जैसे ना इंडिया की कहानी है, इसको हम कहते हैं इंडिया मॉडर्न, यानी कि कपड़े हमारे देसी हैं, हमारे स्टाइल्स सारे के सारे आप देखेंगे जो भी हमारा क्राफ्ट हर पीस में है वो बना हुआ है, चाहे जरदोज़ी हो, सितारे का काम हो, हाथ का काम हो, चाहे कट वर्क हो, लैटिस वर्क हो, जो कि हमारे ट्रेडिशनल काम है। चाहे मैंने एक शरारा भी लिया है पर मैंने उसको एक ट्रेंडी बूट कट पैंट बना दिया है, एक कुर्ता लिया है तो मैंने उसके नीचे एक स्कर्ट डाल दी है। तो मेरा दिमाग कई बार ऐसे ही चलता है कि आई वांटेड टू मेक अ लाइट वेटेड कलेक्शन विच वन कैन वेयर फॉर फॉर्मल वेयर, इवनिंग वेयर एंड कैन ऑल्सो वेयर इट टू वेडिंग्स। तो इसके मल्टीपल यूजेस होंगे, क्योंकि आजकल ना सस्टेनेबिलिटी का ज़माना है और सस्टेनेबिलिटी एक अफवाह वाला वर्ड नहीं है, वो वर्ड है, इसका मतलब है हम एक ही चीज़ को एटलीस्ट 5 से 10 बार तो पहने अपनी ज़िंदगी में। तो अगर हम बना रहे हैं ऐसे कपड़े, हम उनको इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि वो एक मॉडर्न कहानी है पर वो ट्रेडिशनल भी बन जाएगी, वो ट्रेडिशन के बलबूते पे ही बनी है, हमारे ही कारीगरों ने बनाई है, हम ही यहाँ पर पले हैं। बट आजकल टाइम्स हैव चेंज, ट्रेंड्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं टू बी सीन एंड वेयर। तो अगर कोई ऑफ शोल्डर है जैसे ट्रेंड, तो हॉल्टर है, अगर लेस का ट्रेंड है तो उसको हम भी अपनी कहानी में अपने तरीके से दिखाएंगे। मैम आपका एक लंबा इतने तेज़ रफ्तार लिए है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारा कोई एक शहर नहीं रहा है जहाँ पर पता नहीं है किसी को कि फैशन शो क्या होता है। आप लोग के ज़रिए भी बहुत सारे शोज़ इतने एयर हो चुके हैं कि इट्स नो मोर अ खास बात। पहले होता था कि हम सिर्फ 10-15 लोग थे और फैशन वीक्स होते थे इंडिया में, अब बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। एज अ कंट्री मेरे को लगता है हम सेल्फ सफिशेंट हैं, हम अपने ही इतने बड़े खरीदार हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी, हमारी टैप हम अपने आप में कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो आगे के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से अगला हीरो निकलेगा, उन्हीं में से अगला स्टार पैदा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे डिज़ाइन में रहे, डिज़ाइन के इतने पहलू हैं, इतने ज़्यादा, सपोर्ट इंडस्ट्री को भी टैलेंट की ज़रूरत है। तो सब कुछ को कंसिडर करें, अपने आप को कंपेयर नहीं करें दूसरों से। और मेहनत तो डिज़ाइनर का ये एक हिस्सा बन गया, जैसे टीवी वाले काम करते हैं हम लोग करते हैं, ना कोई संडे होता है, ना कोई दिन होता है, ना कोई रात होती है, बस डेडलाइन है, चलो